स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट महजबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक एकेडमी। जैसे कि कुछ टाइम पहले मैंने IT 602 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के मिड टर्म के MCQs की वीडियो अपलोड की है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि काइंडली CS 627 यानी साइबर सिक्योरिटी के भी MCQs की एक वीडियो बना दें, जिसमें करंट MCQs और जो इम्पोर्टेंट MCQs और टॉपिक्स हैं उनको कवर कर दें। तो मैं इस वीडियो में ट्राई करती हूँ कि मैं उन मोस्टली टॉपिक्स को कवर कर सकूँ और MCQs को कवर कर सकूँ जो कि मिड टर्म में रिपीट थे, ताकि आप लोगों का मिड टर्म का पेपर भी अच्छा हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो फर्स्ट यहाँ पे ये फर्स्ट टॉपिक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है। ये आपके लिए ऐसा जितना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसमें सिर्फ उन्होंने इम्पोर्टेंस बताई है, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये भी बस पढ़ लें। ये MCQs था जिसमें हेल्थ और मेडिकल के अंदर कि ये जो डैश डिवाइस फॉर स्टिमुलेटिंग द हार्ट मसल्स एंड रेगुलेटिंग इट्स कंट्रैक्शन, कौन सी डिवाइस यूज़ होती है। तो ये था इसका करेक्ट ऑप्शन पेस मेकर। ये MCQs था, काफ़ी बच्चों ने बताया था आके ना, तो ये इसलिए मेरे माइंड में है कि ये वाला MCQs था। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। इसमें से आई थिंक सो नहीं था। हाँ जी, ये वाला MCQs था। ये डेफिनेशंस लाजमी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, जिसमें ये साइबर रिलेटिंग टू करैक्टरिस्टिक्स वाला है और ये साइबर वर्ड है कि ये कहाँ से ड्राइव किया गया है, कौन सी लैंग्वेज से। और जो MCQs था वो ये था, डैश इज़ अ टर्म फॉर वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी की जो टर्म है, ये क्या चीज़ होती है, ये साइबर स्पेस कहते हैं इसको ना। ये मैंने पिंक कलर से ना इसको किया हुआ है हाईलाइट, तो ये ब्लैक बैकग्राउंड है, इसकी वजह से थोड़ा शो नहीं हो रहा, बट ये आप लोग देख लीजिएगा। साइबर स्पेस जो है इज़ अ टर्म यूज फॉर वर्चुअल रियलिटी। और बाकी ये जो साइबरनेटिक्स है, इसको भी देख लीजिएगा। द साइंस ऑफ कम्युनिकेशंस एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम इन बोथ मशीन्स एंड लिविंग थिंग्स, तो इसको भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। सिक्योरिटी इसमें से नहीं था। नेक्स्ट ये MCQs था, कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द थेफ्ट ऑफ और अ डैमेज। ये आई थिंक सो डैश में था। फर्स्ट तीन जो वर्ड है ना, कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये तीनों ऑप्शंस में गिवन थे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन में था वो था डैश इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द थेफ्ट और डैमेज, और हमने ये करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना था। ओके, ये रियल एम्स या आई थिंक सो MCQs में नहीं थे। आगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी समटाइम शॉर्टन टू इन्फोसेक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है तकरीबन। अगर मैं कहूँ इसको रेटिंग दूँ 100 में से 90% बच्चों का तो ये रिपीट था। ये वाला MCQs तकरीबन सबका ही आया हुआ था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फोसेक। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, ये वाला MCQs था जी, साइबर सिक्योरिटी डील्स विद द प्रोटेक्टिंग योर डाटा एंड इंफॉर्मेशन दैट इज़ इन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो आपका डाटा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी टर्म यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो कौन सी टर्म होती है जी, साइबर सिक्योरिटी की टर्म होती है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका कलर एक सेकंड में चेंज कर लूँ। ओके, और दूसरी साइड का भी पढ़ लीजिएगा ताकि अगर ऑपोजिट आ जाए तो वो आपको आइडिया हो कि कौन सा यूज़ हुआ हुआ है। बाकी ये जॉब्स और कैरियर्स वाला ये आप बस एक नज़र देख लें, इनमें से कोई नहीं आते क्वेश्चंस या MCQs। ये बस एक कॉमन सेंस वाले टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी नहीं इम्पोर्टेंट, ये भी एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चीज़ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये वाला जो है, इनमें शॉर्ट भी आते हैं, लॉन्ग भी आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है MCQs के रिलेटेड भी। ये MCQs था जिसमें उन्होंने पूछा था कि AAA स्टैंड फॉर, यानी ये उन्होंने दिया हुआ था और उन्होंने पूछा था कि ये AAA जो है ये क्या चीज़ होती है। तो आपने जो आंसर बताना था, उन्होंने ये तीनों ऑप्शन गिवन किए हुए थे, जिसमें ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग था। हमारे करेक्ट ऑप्शन जो है ना AAA। ओके, ये था, इसको लाजमी आप लोग करके जाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये नेक्स्ट MCQs था जिसमें उन्होंने दिया हुआ था डैश कंफर्म यूजर्स आर हु दे से दे आर।
तो इसका उन्होंने पूछा था कि ये क्या चीज़ है, मतलब किस कैटेगरी में लाई करता है, ऑथेंटिकेशन के अंदर, ऑथराइजेशन के अंदर या अकाउंटिंग के अंदर। तो जिसमें जो कि कंफर्म करता है कि यूज़र वही है जो कि वो कह रहा है, तो वो हमेशा ऑथेंटिकेशन के अंदर लाई करता है। तो ये MCQs था एक, ये भी आप लाजमी करिएगा और बाकी दोनों को भी पढ़ लीजिएगा। हो सकता है वो चेंज करके भी पूछ लें, गिव्स यूज़र परमिशन टू एक्सेस द रिसोर्सेज की एक्सेस यानी ऑथराइज़ करना, और दूसरा मेजर द रिसोर्सेज आर यूज़र कंज्यूम ड्यूरिंग द एक्सेस, तो अकाउंटिंग उसकी यानी ब्रांच है। तो ये आप लाजमी करिएगा तीनों को। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन वगैरह में से कोई नहीं था, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये जो दोनों का है ना कंपैरिजन, ये आप लाजमी करके जाइएगा। ट्रिपल ए तो हमने ऊपर देखा है कि ये क्या होता है जी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। और दूसरा IAM का भी वो स्टैंड पूछ लेते हैं, तो वो क्या होता है जी, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। और नेक्स्ट है जी, इसका एक MCQ था जी, ट्रिपल ए डैश सर्व एज अ प्राइमरली यूज फॉर अ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो ऑप्शंस देंगे आपको। तो यहाँ पे जो क्या चीज़ है, जो सर्वर्स आर प्राइमरली यूज फॉर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ट्रिपल ए सर्वर्स आर प्राइमरली यूज फॉर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी भी आप मेन पढ़ लीजिएगा सारे। नेक्स्ट चलते हैं। ओके जी, डैश कॉमन फ्लैग रेड फ्लैग्स टू वॉच, कितने टोटल रेड फ्लैग्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और MCQs में भी था कि कितने टोटल रेड फ्लैग्स हैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में। तो टोटल जो है वो 3 रेड फ्लैग्स हैं। ये यहाँ पे इसकी डैश थी और बाकी ये इसके रेड फ्लैग्स थे। नेक्स्ट चलते हैं, ये मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। बाकी एज सच इसको आप एक नज़र पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये था कि ये जो फिंगरप्रिंट, रेटिना और फेस, ये कौन सी कैटेगरी में लाए करते हैं। तो ये आपके लाए करते हैं स्टैटिक बायोमेट्रिक्स के अंदर, यानी ये चेंज नहीं होते, नो चेंज है ये, ठीक है। और दूसरा जो है वॉइस पैटर्न, हैंड राइटिंग और टाइपिंग रिदम, ये चेंज हो सकता है ये भी बायोमेट्रिक्स हैं, यानी यूनिक होते हैं, बट ये चेंज होते रहते हैं, चेंज हो सकते हैं कई किसी कंडीशन में। तो हैंड राइटिंग भी चेंज हो सकती है, टाइपिंग रिदम्स वगैरह, लेकिन ये जो आपकी फिंगरप्रिंट है, रेटिना और फेस, ये चेंज नहीं होता। तो ये देख लीजिएगा, ये भी MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलेंगे। ओके जी, स्टोरिंग पासवर्ड इन डैश इज़ डेंजरस है। जो आप सिंपल कोई भी वर्ड, लाइक अगर कुछ लोग हैं वो सिर्फ नेम लिख के या कुछ भी करके ना पासवर्ड सेव कर लेते हैं, उसको कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। यानी आप सिंपल ही कोई ना कोई पासवर्ड एज अ वर्ड या कुछ भी 1 2 3 करके सेव कर लें, तो वो प्लेन टेक्स्ट में जब आप सेव करेंगे वो डेंजरस वे ऑफ स्टोरिंग द पासवर्ड होता है। लेकिन जब कुछ मैकेनिज्म लगा के उस पासवर्ड को हैश पासवर्ड में जब उसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो वो कुछ नंबर्स और मिक्सचर उनका बन जाता है। तो वो फिर हम लोग, जैसे ये ऊपर एग्जांपल में गिवन है ना, ये अब हैश पासवर्ड की एग्जांपल है जिसमें हमें नहीं पता ये पासवर्ड क्या है, लाइक जैसे PD739, तो ये एक हैश पासवर्ड में बना हुआ है, तो ये हम नहीं इसको क्रैक कर सकते। लेकिन प्लेन टेक्स्ट लाइक 1 2 3 या कोई भी नेम हो गया, वो कोई भी जिसने भी देखा वो जज कर लेगा, अच्छा ये पासवर्ड है। तो ये सबसे डेंजरस फॉर्म होती है पासवर्ड की, ये भी MCQs में था। नीचे हैश फंक्शंस वगैरह हैं, ये एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ लीजिएगा इसको भी एक दफ़ा। ओके जी, जो ये MCQs में था, ट्राई ऑल पॉसिबल पासवर्ड्स, के पासवर्ड क्रैक करने के, जब हम लोग उसको हैक करने के लिए या क्रैक करने के लिए सारे कम्बिनेशन, सारे लेटर्स को ट्राई कर लेते हैं, उस मतलब उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस अटैक को क्या कहते हैं हम लोग, उसको ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। ये MCQs में था। ऑल पॉसिबल वर्ड्स या ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन जब हम कर लेते हैं तो वो ब्रूट फोर्स में आता है। कंपेयर द पासवर्ड हैशेज अगेंस्ट द हैशेज कॉमनली यूज पासवर्ड, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं कि जो हमारे पास पासवर्ड हैशेज मौजूद है अगेंस्ट द हैशेज ऑफ कॉमनली यूज पासवर्ड, तो इसको ऑफलाइन डिक्शनरी अटैक कहते हैं। ये भी MCQs में था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें से ये था फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यूजली इंक्लूड, क्या चीज़ है जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड होती है। बाकी चीज़ें उन्होंने चेंज सी दी हुई थी, उनमें से एक था ये आइरिस का ऑप्शन, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन था।
तो बाकी भी आप देख लीजिएगा, वो कोई भी दे सकते हैं ऑप्शंस में। नेक्स्ट ये MFA स्टैंड फॉर, तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, प्रैक्टिस फॉर रिक्वायरिंग एटलीस्ट वन एडिशनल फॉर्म ऑफ यूज़र ऑथेंटिकेशन, यानी जैसे हम लोग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं, लाइक पासवर्ड में हम नंबर भी यूज़ करते हैं और साथ कोई कोड या इस तरह का, तो वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है। इसी तरह मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी डिफरेंट फैक्टर्स मिला के जब हम कोई पासवर्ड ऐड कर रहे होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है हमारी। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इट इज़ आल्सो कॉमनली नोन एज 2FA। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से मेरे भी 2-3 MCQs थे। ये एक MCQ था डैनियल ऑफ सर्वर्स अटैक्स में से, डैश अटेम्प्ट टू डिसेबल यूज़र ऑथेंटिकेशन सर्वर्स बाय फ्लडिंग द सर्वर्स विद न्यूमरस ऑथेंटिकेशन अटैम्प्ट्स, यानी हम उस पर डॉस अटैक कर देते हैं, यानी न्यूमरस उस पर बहुत सारी रिक्वेस्ट, सर्वर जो है वो हैंग हो जाता है जब उस पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाती हैं, फ्लडिंग कर देते हैं हम लोग रिक्वेस्ट की। दूसरा था कि adversary attempt to learn the password by some sort of attack that involve the physical proximity of to user and adversary। तो ये कौन सा होता है, ये हमारा एवरड्रॉपिंग होता है। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा और बाकियों को भी लाजमी पढ़िएगा, इसमें से MCQs आ जाते हैं कई दफ़ा 2-3 भी। नेक्स्ट हम लोग, मैंने आप लोगों को ऊपर कहा है कि इनको लाजमी करके जाइएगा, ऑथेंटिकेशन वाले को भी, ऑथराइजेशन को भी और काउंटिंग को भी। इस तरह की वो स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे ये क्या चीज़ है, तो आपको आना चाहिए ये। नेक्स्ट है जी द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग और डिनाइंग स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, इसको हम क्या कहते हैं जी, प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग और डिनाइंग रिक्वेस्ट को, इसको हम एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। ये MCQs में था। नेक्स्ट ये था डैश एन एंटिटी कैपेबल ऑफ एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट्स, और बाकी ये जो 3 क्लासेस इसकी ऑनर, ग्रुप और वर्ल्ड, ये सारे किस चीज़ में लाए करते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ इस तरह के MCQs था, ये आई थिंक सो ये गिवन था कि ऑनर, ग्रुप और वर्ल्ड वगैरह ये सारे किस कैटेगरी में लाए करते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में था कि एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज डिफाइन करें, वो कौन सी होती हैं, तो ये चारों लाजमी करके जाइएगा आप। इनमें से बेशक एक लाइन की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैक है, डैक है, RBAC है और उसके बाद ABAC है। नेक्स्ट ये था डैश इज़ नॉट फीसेबल फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो डैक है यानी DAC इज़ नॉट फीसेबल फॉर लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस। ओके नेक्स्ट चलते हैं। ये था ये MCQs डैश control access based on attributes for user, the resources to be accessed and current environmental conditions। जब environmental conditions enrolled होती हैं तो हम attribute based access control को यूज़ करते हैं। ये access control policies में ना, जब आप याद रखिएगा environmental conditions है तो ABAC आएगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं। क्रिप्टोग्राफी, इसमें से 2 MCQs थे। क्रिप्टोग्राफी डैश इज़ एन आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग, तो ये था क्रिप्टोग्राफी इज़ आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग। और कई बच्चों का ये भी था डैश इज़ द ब्रेकिंग, जो क्रिप्टोग्राफी यानी क्रिप्टोग्राफी के जो हम ब्रेकिंग करते हैं सीक्रेट राइटिंग को अगेन से उसको ब्रेक कर देते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है, वो क्रिप्टोनालिसिस होती है हमारी। नेक्स्ट साइफर टेक्स्ट क्या चीज़ होती है, दिस इज़ द स्क्रैम्बल्ड मैसेज, या इस तरह से भी आया था आई थिंक सो। ये डैश इज़ द स्क्रैम्बल्ड मैसेज प्रोड्यूस एज आउटपुट, तो ये क्या चीज़ थी, साइफर टेक्स्ट स्क्रैम्बल्ड मैसेज जो कि आउटपुट की फॉर्म में हमें शो होता है। DSA ओके, इसमें से आई थिंक सो ऐसा इतना नहीं था MCQs में। सब्जेक्टिव के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो वो आप लोग लाजमी देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। ये MCQs था दैट डैश इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट और सिंपल मेथड ऑफ इंक्रिप्शन टेक्निक बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन एंड इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट विद अ सर्टेन नंबर ऑफ लेटर्स। तो ये क्या था, साइफर टेक्स्ट, कि हम उसको शिफ्ट कर देते हैं।
साइफर की बेस पे, शिफ्ट की बेस पे कि कितने की शिफ्ट मिली है। लाइक अगर शिफ्ट हमारी 4 की है तो हम लेटर्स को 4 स्पेसिस पे आगे कर देंगे, उसको आगे शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट इसमें से नहीं था। ओके, नेक्स्ट है ये वैगनर साइफर। इसमें से भी एज सच इतना कोई एमसीक्यूज में नहीं था, बट एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डैश यूज पब्लिक एंड प्राइवेट कीज आर मैथमेटिकली रिलेटेड। कौन सा एल्गोरिदम है जो ये पब्लिक और प्राइवेट की दोनों को यूज़ करता है? तो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का जो एल्गोरिदम है ये पब्लिक और प्राइवेट कीज दोनों यूज़ करता है। तो ये एमसीक्यूज भी लाजमी करिएगा, ये भी रिपीट था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला था इंटेग्रिटी वाला। इंफॉर्मेशन इज नॉट टेम्पर्ड बाय एनी अनऑथराइज एंटिटीज। तो उसमें डिफरेंट ऑप्शन गिवन थे कि जिसमें इंफॉर्मेशन टेम्पर नहीं होती किसी भी फॉर्म, कोई भी अनऑथराइज एंटिटीज के थ्रू। तो ये किस कैटेगरी में लाई करती है? ये था हमारा इंटेग्रिटी के अंदर। तो नेक्स्ट, द साइफर टेक्स्ट इज ऑब्टेन्ड बाय जोरिंग ईच बिट। तो इसमें आई थिंक सो जोरिंग की जगह पे डैश था। साइफर टेक्स्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डैश ईच बिट ऑफ द प्लेन टेक्स्ट विद द बिट ऑफ द की। तो इसका हम जोर ऑपरेशन करते हैं, तो जोरिंग था इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये आई थिंक सो जहाँ पे ये टिक लगा हुआ है तो ये था वन टाइम पैड ओनली गारंटीज कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट इसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन में था जिसमें कंफ्यूजन और डिफ्यूजन वाला था। कंफ्यूजन रेफर टू मेकिंग रिलेशनशिप बिटवीन साइफर टेक्स्ट एंड की एज कम्प्लेक्स एज इन्वॉल्व एज पॉसिबल। लेकिन जो डिफ्यूजन है वो रेफर टू डिसिपेटिंग द स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लेन टेक्स्ट ओवर द बल्क ऑफ साइफर टेक्स्ट। तो एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर। ये एमसीक्यूज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। डैश साइफर इज इनक्रिप्टेड ब्लॉक बाय ब्लॉक। तो ये ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर जो है ये बिट बाय बिट होता है, इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट फेमस ब्लॉक साइफर इज डैश। तो ये है DES यानी डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये सबसे फेमस ब्लॉक साइफर है। नेक्स्ट, ये था द मोस्ट कॉमन की लेंथ इन द मॉडर्न एल्गोरिथम इज 128 बिट। जो ब्लॉक साइफर डिज़ाइन इसके अंदर जो सबसे जो कॉमन मॉडर्न एल्गोरिथम की जो की लेंथ होती है वो 128 बिट होती है। और नंबर ऑफ राउंड्स जो होते हैं वो टिपिकली उन राउंड्स का जो साइज़ है वो 16 राउंड्स तक होता है। ये भी MCQs में था। नेक्स्ट है, टिपिकली सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज अप्लाइड टू अ यूनिट ऑफ डाटा लार्जर दैन अ सिंगल 64 बिट और 128 बिट ब्लॉक। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है वो अप्लाई की जाती है कितने बिट वाले पे? 64 बिट या 128 बिट। तो कॉमनली नाउन एज इलेक्ट्रॉनिक कोड ब्लॉक। इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, ये यहाँ पे इतने नहीं है। ये था कि वर्किंग जो इसकी है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है जो DES, इसकी जो साइज होता है बिट का, ये टोटल कितने बिट इसका जो प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक होता है कितने साइज का होता है? वो 64 बिट का होता है। और की लेंथ क्या होती है इसकी? 56 बिट होती है। ये भी MCQs में था इम्पॉर्टेंट। ये राउंड्स वाला हम ऊपर देख चुके हैं। नंबर ऑफ कीज आर डिक्टेटेड बाय द की साइज। की साइज जो है इसका कितना होता है? 56 बिट। DES का की साइज जो है वो 56 बिट होता है। ये भी कर लीजिएगा। और जो 3DES है ये किस लिए डिज़ाइन किया गया था? डैश इज डिज़ाइन टू एड्रेस द सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ DES। तो जो DES के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न थे उनको ख़त्म करने के लिए 3DES को कंसर्न किया, वो डिज़ाइन किया गया था। इसका साइज़ कितना है 3DES का? 164 बिट। DES का साइज़ 56 बिट था और जो 3DES है यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 56 और ये 168 बिट इसका की लेंथ है टोटल। नेक्स्ट, ये AES आ गया। ये डाटा ब्लॉक 4 कॉलम्स और 4 बाइट्स का होता है।
इसमें एमसीक्यूज मेरे जितने माइंड में है वो मैंने आगे हाईलाइट किए हैं, बट अभी एज सच ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इतना ज़्यादा ये नहीं मतलब होता। आरएसए एल्गोरिदम में से भी थे कुछ, इक्का दुक्का में हाल में ये था। लेट एन बी द जो टोटल इसकी लेंथ है वो कितनी होती है एटलीस्ट आर एस एल्गोरिदम की, ये 512 यानी 512 बिट एटलीस्ट इसकी लेंथ होनी चाहिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता ये। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वगैरह ये फार्मूले, ये शॉर्ट के लिए अगर किसी ने पढ़ने हैं, लॉन्ग के लिए तो एक दफ़ा एक नज़र देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट ये उन्होंने सॉल्व किया न्यूमेरिकल्स, ये भी है सच इतना डिटेल से भी हम नहीं कर रहे। नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस, इस तरह वाले जो है ना इनमें से काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं। अ नेटवर्क डैश इज़ अ डिवाइस दैट ब्रॉडकास्ट डाटा टू एवरी कंप्यूटर और ईथरनेट डिवाइस कनेक्टेड टू इट। ये क्या इसका करेक्ट ऑप्शन डिफरेंट गिवन थे और करेक्ट ऑप्शन क्या था, हब। ये हब की जगह पे डैश थी और ये आपने करेक्ट जो ऑप्शन चूज़ करना था वो हब को चूज़ करना था। नेक्स्ट ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैंने कहा है ना कि इस तरह वाले जो है ना इनमें से ज़्यादा एमसीक्यूज थे, ज़्यादा आते होते हैं। ये था कि डैश ऑपरेट एट अ डाटा लिंक, या फिर इस तरह का था स्विच ऑपरेट्स एट विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, कौन सी लेयर में ये ऑपरेट करता है स्विच, डाटा लिंक लेयर में, तो ये एमसीक्यूज था इसका। नेक्स्ट चलते हैं, ये राउटर का भी था कुछ इस तरह का, डैश ऑपरेट एट द नेटवर्क लेयर ऑफ द मॉडल, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है ना तो आप अच्छे से करके जाइएगा। डाटा लिंक लेयर में जो ऑपरेट करता है वो स्विच है और जो नेटवर्क लेयर में ऑपरेट करता है वो हमारा राउटर है। आप ना कोई शॉर्टकट बना लिया करें माइंड में, लाइक जैसे मैंने अब जब करने होते थे ना तो मैं अगर मिक्स ना होना तो मैं इस तरह के वर्डिंग कुछ माइंड में रख लेती थी, लाइक राउटर है ना तो इसमें आर आ रहा है, नेटवर्क है तो इसमें भी आर आ रहा है, तो ये दोनों आर वाले सेम लेयर में यानी काम कर रहे हैं। यहाँ पे डाटा स्विच है तो स्विच के अंदर जो है वो डाटा लिंक है, यानी इसके अंदर आर नहीं है, डाटा लिंक है, आई का वर्ड है, तो दूसरा लिंक के अंदर भी आई का वर्ड है, तो इसलिए ये सेम लेयर में काम कर रहे हैं। तो इस तरह ना कोई अपने माइंड में हिंट बना लिया करें तो वो फिर कंफ्यूजिंग जो होते हैं ना वो मिक्स नहीं होते माइंड में। नेक्स्ट चलते हैं, डैश इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। तो ये क्या चीज़ है जी जो प्रोटेक्ट करती है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक से, ये फायरवॉल, इसकी जगह पे डैश थी तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। ओके नेक्स्ट था अ डैश, so a wireless access WAP is a network device that allows wireless devices to connect wired network, तो ये इस WAP की जगह पे डैश थी। wireless access point WAP is a network device that allow wireless devices to connect to wired devices, वायरलेस को वायर से कनेक्ट, वायरलेस डिवाइसेस को वायर डिवाइसेस से कनेक्ट करती है WAP। बाकी इसको भी पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, हो सकता है कोई आ जाए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा एमसीक्यूज़ के लिए, एक दफ़ा पढ़ लिया आपके माइंड में रह जाएगा, फिर इतना कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अच्छा जी ये है जी, फिजिकल पेरीमीटर सिक्योरिटी इंक्लूड मेजर्स सच एज फिजिकल है ना, यानी जिसको हम टच कर सकते हैं, लाइक फेंसेस, गेट्स, वॉल्स, सिक्योरिटी कैमराज। फिजिकल डिवाइसेस है फिजिकल पेरीमीटर सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी लाइक जिसमें हम वॉल्स, गेट यानी सारे जो फिजिकल चीज़ें हैं ये फिजिकल पेरीमीटर्स ऑफ सिक्योरिटी डिवाइसेस के अंदर आएंगी। और नेक्स्ट है लॉजिकल पैरीमीटर्स, लॉजिकल पैरीमीटर्स इंक्लूड मेजर सच एज फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन, एंड अब इनको हम टच तो नहीं ना कर सकते जिस तरह हम दरवाज़ों को, कैमरों को टच कर सकते हैं, तो ये लॉजिकल सिक्योरिटी के लिए लाइक इंट्रूजन डिटेक्शन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, फायरवॉल्स, ये सारे होते तो सिक्योरिटी के लिए बट लॉजिकल पैरीमीटर्स में लाई करेंगे, ये भी पढ़ लीजिएगा। अ फायरवॉल इज़ अ लॉजिकल अच्छा वो इस तरह का आई थिंक सो था, डैश इज़ अ लॉजिकल पेरीमीटर सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, तो ये फायरवॉल था। फायरवॉल मैंने आपको ऊपर पढ़ाया ना कि ये हमारा एक लॉजिकल डिवाइस है, लाइक इसको हम टच तो नहीं ना कर सकते। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDS इज़ अ लॉजिकल पेरीमीटर, ये भी लॉजिकल है, इसको भी हम टच नहीं कर सकते।
बट ये जो यूज़ होती है मोनीटर अ नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम सस्पिशियस एक्टिविटी, ये मोनीटर करती है। लेकिन जो ऊपर वाला था फायरवॉल, ये क्या करती है, इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मोनीटर कर रही होती है कि जो ट्रैफिक अंदर आ रही है और जो बाहर जा रही है उसको मोनीटर करेगी कम्प्लीटली, और जो नेटवर्क के थ्रू आ रही है तो वो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है। नेक्स्ट, a virtual private network is a logical perimeter measure that allow remote user access। VPNs जो है वो हम रिमोट यूज़र एक्सेस सिक्योरली उसको नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये VPN है जिसमें रिमोट का वर्ड आ रहा है, इसको माइंड में रखिएगा, ये भी MCQs में था। ये था आई थिंक सो। डैश इज़ अ लॉजिकल पेरीमीटर सिक्योरिटी दैट रिस्ट्रिक्ट करना यानी एक्सेस को कंट्रोल करना। तो ये किसके अंदर आएगा, एक्सेस कंट्रोल के अंदर। ये एमसीक्यूज के लिए है। इन अ कंक्लूड, पेरीमीटर सिक्योरिटी इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ अ नेटवर्क। पेरीमीटर की जो सिक्योरिटी है वो किस चीज़ का क्रिटिकल कंपोनेंट है, तो वो नेटवर्क सिक्योरिटी का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। ये भी एमसीक्यूज में था। इंट्रूजन क्या होती है जी, इंट्रूजन इज एन डैश इज एन अनऑथराइज अटैम्प्ट, यानी हम खुद अगर किसी नेटवर्क में अगर कोई इंट्रूजन यानी अनऑथराइज अटैम्प्ट कर रहा है उसको एक्सेस करने की, मॉडिफाई करने की और उसको हैक करने की, लाइक अगर हम कहें तो आम वर्डिंग में, तो ये क्या होता है, इंट्रूजन करना, उसके अंदर घुसने की लाइक कोशिश कर रहे हैं हम लोग, इंट्रूजन में आएगा ये। टाइप्स ऑफ इंट्रूजन क्या होता है जी, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनसाइडर थ्रेट। ये था when an employee or a contractor intentionally और unintentionally causes harm to a network, यानी वो जो उसका अपना जो एम्प्लॉय है किसी कंपनी का या कॉन्ट्रैक्टर है वो खुद इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसको नेटवर्क को हार्म करे तो वो इनसाइडर थ्रेट के अंदर लाई करता है। बाकी भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से MCQs के लिए। ये था Malware is a type of software designed to harm a computer system or a network. Malware is a type of software designed to harm a computer system or a network. तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। फिशिंग अटैक्स, फिशिंग अटैक आर अटेम्प्ट टू ट्रिक इंडिविजुअल्स into revealing sensitive information। तो हम इसको फिशिंग अटैक्स का नाम देते हैं जब हम किसी इंडिविजुअल को ट्रिक करके उसका डाटा हैक करने की कोशिश करते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि हम उस पर काफ़ी सारी अटैम्प्ट ट्राई करते हैं कि हम उसका सिस्टम जो है वो पासवर्ड उसका हैक कर सकें या अनऑथराइज एक्सेस कर सकें उसके सिस्टम पे। ढेर सारे अटैम्प्ट हम ट्राई करेंगे तो वो ब्रूट फोर्स होगा। डॉस अटैक यानी ढेर सारे हम उस पर ना रिक्वेस्ट एक साथ फेंक देते हैं ताकि उसका सिस्टम में हैंग हो जाए। डॉस अटैक डैनियल ऑफ सर्विस अटैक में लाई करता है। डिस्टर्ब, उसका जो नॉर्मल ऑपरेशन है ना वो मतलब हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नेटवर्क की ट्रैफिक उसके ऊपर ना फेंक देते हैं हम लोग। अटैकर्स इनपुट मलेशियस एसक्यूएल कोड, जब हम कोई मलेशियस एसक्यूएल कोड का जब हम लोग कर देते हैं, ऐड करते हैं, अटैकर जो है वो इनपुट कर देता है मलेशियस एसक्यूएल कोड को इनटू अ वेब फॉर्म टू एक्सेस एंड मॉडिफाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो ये जो है ये एसक्यूएल अटैक, इंजेक्शन अटैक के अंदर लाई करता है। ये भी MCQs में थे। नेक्स्ट, टाइप ऑफ इंट्रूडर्स, ये पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। ये बाकी अब मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। Host-based IDS, these monitor activity on individual devices such as server और workstation। सर्वर और वर्कस्टेशन यानी होस्ट पे जो एक्टिविटी को मोनीटर कर रहा है तो ये कौन सा मतलब होगा, ये होस्ट बेस IDS होगा। और जो कि नेटवर्क ट्रैफिक को मोनीटर कर रहा है फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी तो ये नेटवर्क बेस IDS होगा। तो इसको भी MCQs के लिए माइंड में रख लें, इनमें से एक था होस्ट वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें से टाइप्स नहीं थी, MCQs मैं इसको मैं ज़्यादा MCQs को कवर कर रही हूँ ताकि MCQs आपकी ज़्यादा कवर हो जाए। आगे होस्ट बेस IDS है जो कैन डिटेक्ट अ मलिशियस एक्टिविटी। नेटवर्क बेस IDS में नॉट कैप्चर सच एज फाइल मॉडिफिकेशन और प्रोसेस, यानी जो होस्ट बेस है वो डिटेक्ट कर लेता है नेटवर्क
ज़्यादा जो मलिशियस एक्टिविटी है जिनको नेटवर्क बेस्ड आईडीएस डिटेक्ट नहीं कर सकता, लाइक जो अगर फाइल को कोई मॉडिफाई करता है, प्रोसेस लेवल अटैक्स होते हैं वो होस्ट के अंदर, फिर वो डिटेक्ट कर सकता है सिर्फ उनको। नेक्स्ट इनमें से एमसीक्यूज इज नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन आर द सिक्योरिटी टूल्स मॉनिटर एंड एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक। यहाँ से भी ये है एक support compliance with regulatory requirements such as PCIs and DSS। ये किसकी एडवांटेज, कौन सी चीज़ है जो सपोर्ट करता है कंप्लाइंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स सच एज PCI एंड DSS? ये WIPS है, इसके अंडर ये लाई करता है। ओके नेक्स्ट हनी पॉट्स, इनमें से MCQs कोई नहीं था एज सच, कोई क्वेश्चन वगैरह भी कोई नहीं था, बट देख लीजिएगा। क्वेश्चन की मैं फिर कभी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एवेलुएटिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ इन द सिस्टम और अ नेटवर्क, तो इसको क्या कहते हैं? ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होती है, जब हम नेटवर्क के अंदर वल्नरेबिलिटी को एवेलुएट या आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर MCQs, हाँ जी, एनीथिंग दैट कैन एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटी, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? थ्रेट का नाम देते हैं। हर चीज़ जो वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करती है वो थ्रेट होती है। ये भी MCQs था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से मिड टर्म के अंदर ना लाजमी किसी न किसी को या क्वालिस की टूल दे देते हैं या फिर वो दूसरा नेक्सिस के भी पूछ लेते हैं 1-2 दफ़ा। तो इनमें से देख लेते हैं, सच ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं, ये exploit dash is a program some code or a some code that takes advantage of security hole। सिक्योरिटी होल की जो एडवांटेज है वो क्या चीज़ होती है? वो एक्सप्लॉइट होता है, जो कि अगर सिक्योरिटी में कोई होल रह जाता है तो वो उसकी एडवांटेज ले लेता है, वो उसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सप्लॉइट का। ये भी MCQs में था। ज़ीरो डे अटैक, हाँ ये भी था सॉरी। A zero-day vulnerability refer to a hole in the software that is unknown to vendor, यानी वेंडर को भी नहीं पता होता कि सिक्योरिटी में अभी कोई लूप होल बाकी है, तो ये किसके अंदर लाई करेगा? ये ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट में लाई करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। Qualys is an Dash is an excellent tool with the detailed online help training and resource to aid the new user। तो ये Qualys में लाया करेगा। ये एक एक्सीलेंट टूल है स्टूडेंट को ऑनलाइन हेल्प ट्रेनिंग एंड रिसोर्स टू एड द न्यू यूज़र। ये भी आप लोग देख लीजिएगा एक दफ़ा। बाकी ये जो पिक्चर्स हैं इनको इतना डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है, ये अगर आपने लेक्चर लिए तो आपको एक दफ़ा आइडिया हो जाएगा। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं जितने भी MCQs मेरे पास थे या जो भी मेरे माइंड में थे मैं उन सब को कवर कर सकूं। आई होप सो आप लोगों को काफ़ी वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मज़ीद अब फ़ाइनल की भी वीडियोज़ बना सकूँ इन सारे सब्जेक्ट्स की, लाइक जिस तरह IT 602 है, 601 है, CS 627 है, और भी जो IT के और डिफरेंट CS के सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कर सकूं ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। चले मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।